आए हुए हैं। श्रीमान रविंदर जी त्यागी, आप अध्यक्ष शहर जिला कांग्रेस कोटा से और वहाँ से चेयरमैन रह चुके हैं। मैं निवेदन करता हूँ कि जो सम्मेलन में कांग्रेस कार्यकर्ता आए हुए हैं उनके बारे में और वह लोग अपना विश्वास जता करके एक मत से आपका साथ देने के लिए सभी तैयार हैं। निवेदन करता हूँ सर आपसे कि कुछ मन की बात इनको बता करके थोड़ा आपका बात शेयर कीजिएगा सर। यहाँ पे जो अध्यक्ष ग्राम सेवा जो सहकारी समिति के अध्यक्ष हैं मोहम्मद सलीम भाई और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मजीद भाई हैं और हमारी 6 जिला कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष रेना खान जी हैं। इन्होंने जो यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता का सम्मेलन आयोजित किया है उसमें मुझे भी आमंत्रित किया है, प्रहलाद जी को भी आमंत्रित किया है और यहाँ पे सभी आसपास के ग्रामीण निवासी और साथ में शहर के जो है हमारे कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ता कई लोग आए। सबसे पहले तो मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे इस प्रकार का कार्यक्रम रखा और कार्यकर्ताओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वर्तमान दौर चल रहा है और जो लोग सत्ता पे काबिज है और जिस प्रकार से देश में माहौल बना रहे हैं देश में एक तरह से इस तरह का माहौल बना रखा है जैसे कोई तानाशाह शासक बैठा हुआ हो और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। सारी संवैधानिक संस्थाओं को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा है। चाहे कोई से भी मामला हो, चाहे आप देख लो इलेक्शन कमीशन में जैसा चाहते हैं वैसा निर्णय कराते हैं और आपका ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। जिस भी नेता को चाहते हैं उसके खिलाफ भी करना चाहते हैं ईडी की कार्रवाई करते हैं और जो इनकी पार्टी में आ जाता है तो उसको बिल्कुल साफ सुथरा मान लेते हैं। तो कुल मिला के सारी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है और साथ ही इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के नेतृत्व में देश की आज़ादी का आंदोलन लड़ा गया, देश को आज़ाद किया गया और आज़ादी नहीं किया गया। आज देश को भारत को बनाने में कांग्रेस के नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है। आज़ादी में तो कई लोग शहीद हो गए, आपके महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश की आज़ादी का आंदोलन हुआ, कई लोग जेलों में गए और कई लोगों ने आस्ते आस्ते फांसी में चढ़ गए। देश आज़ादी के बाद भी कांग्रेस के नेतृत्व में जो प्रथम प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने उसको देश को आगे बढ़ाने में कई पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, आधुनिक भारत का निर्माण किया और उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने, आप देख लीजिए कि इंदिरा गांधी ने वो इस देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान किया और इस देश में जो है आपको पाकिस्तान जो कि भारत को आंख दिख रहा था, उस पाकिस्तान में अमेरिका की चिंता नहीं करी और दो टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश एक अलग कंट्री बना दिया। और आपको पता बड़े बड़े आतंकवादी संगठन यहाँ पे जो खालिस्तानी को लेकर उनका ऑपरेशन ब्लू स्टार किया और इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, शहीद हुई इंदिरा गांधी और इसी प्रकार राजीव गांधी के देश की एकता अखंडता के लिए टुकड़े कर दी। कुल मिला के कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है देश को बनाने में, देश की आज़ादी को दिलाने में और देश की एकता अखंडता कायम करने के लिए। ये एक नेता बता दें भारतीय जनता पार्टी का जिनका देश की आज़ादी में योगदान रहा हो या देश के लिए उनकी कोई कुर्बानी दी हो, एक उंगली तक भी कटी हो, लेकिन आज हमारे इतिहास को तोड़ रहे हैं, हमारे नेताओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश करें तो हमें सजग रहने की, मैं यही संदेश देना चाहूँ कार्यकर्ताओं को, हमें सजग रहने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों को जो लोग देश को हमारे नेताओं को बदनाम करने की कोशिश करें, देश को तोड़ने का प्रयास करें, भाई से भाई को लड़ाने का प्रयास करें, उनको करारा जवाब दें और सजग रहें। यही मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ।